इस वीडियो में बड़ी सोच का बड़ा जादू बाय डेविड जे श्वार्ट्ज बुक के 8th चैप्टर से हम जानेंगे कि सफलता की तरफ आगे ले जाने वाले 3 रवैये कौन से हैं और इन रवैयों को कैसे विकसित करें। तो देखते रहिए। क्या आप सामने वाले के विचार पढ़ सकते हैं? किसी के विचार पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इस काम को जितना कठिन समझते हैं यह दरअसल उससे बहुत आसान है। शायद आपने इस बारे में ठीक से सुना नहीं है, परंतु यह सच है कि आप हर दिन दूसरों के विचार पढ़ते हैं और आप अपने खुद के विचारों को भी पढ़ते हैं। हम ऐसा किस तरह करते हैं? ऐसा अपने आप होता है और हम रवैये के मूल्यांकन से ऐसा कर पाते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जैसे मैं आपको पसंद करता हूँ, या मैं आपसे नफरत करता हूँ, या मैं समझता हूँ कि आप महत्वपूर्ण हैं या महत्वहीन हैं, या मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ, या मैं अपने काम को पसंद करता हूँ, या मैं बोर हो चुका हूँ, या मैं भूखा हूँ। लोग इन वाक्यों को बिना आवाज किए बोल लेते हैं। हम क्या सोच रहे हैं ये हमारे हाव भाव से समझ में आ जाता है। हमारे हाव भाव हमारे मस्तिष्क के प्रतिबिंब हैं। वे बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति के विचार पढ़ सकते हैं। आप उसके हाव भाव देखकर समझ सकते हैं कि अपने काम के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या है। आप सेल्समैन, विद्यार्थियों, पतियों और पत्नियों के विचार समझ सकते हैं। आप ना सिर्फ ऐसा कर सकते हैं बल्कि आप अक्सर ऐसा करते हैं। हाव भाव से, आवाज की टोन से और आवाज के उतार चढ़ाव से हम किसी के भी रवैयों को समझ जाते हैं। करोड़ों सालों तक इंसान दूसरे इंसानों के साथ कम्युनिकेशन के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि अपने शरीर, अपने चेहरे के भाव और अपनी आवाज का इस्तेमाल करता था। और हम आज भी अपने दृष्टिकोण और अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। रवैये से फर्क पड़ता है। सही रवैया वाला सेल्समैन अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करता बल्कि उससे आगे निकल जाता है। सही रवैये वाला विद्यार्थी परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन आता है। सही रवैये वाले दंपति सुखी वैवाहिक जीवन बिताते हैं। सही रवैये से आप लोगों के साथ प्रभावी व्यवहार करते हैं। आप लीडर बन जाते हैं। सही रवैये से आप हर तरह की परिस्थितियों में जीत जाते हैं। तो सही रवैया विकसित कैसे करें? इसके लिए इन 3 रवैयों को विकसित करें। इन्हें अपने हर काम में अपना साथी बनाएं। नंबर 1, मुझ में उत्साह है का रवैया विकसित करना। जिस व्यक्ति में उत्साह नहीं होता वह दूसरों को उत्साहित नहीं कर सकता, परंतु जो उत्साही होता है उसके पीछे चलते ही बहुत से उत्साहित फॉलोअर जमा हो जाते हैं। उत्साही सेल्समैन को इस बारे में फिक्र नहीं होनी चाहिए कि उसके ग्राहकों में उत्साह की कमी हो सकती है। उत्साही टीचर को उत्साहहीन स्टूडेंट्स के बारे में फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। उत्साहित धर्मोपदेशक नींद से भरी हुई भीड़ को देखकर कभी दुखी नहीं होगा। उत्साह से चीजें 1100% बेहतर हो सकती हैं। जितना उत्साह होगा परिणाम उतने ही मिलेंगे। यहाँ 3 तरीके बताए जा रहे हैं जो उत्साह की शक्ति को विकसित करने में आपकी मदद करेंगे। 1, गहराई में जाएं। यह छोटा सा प्रयोग करें। 2 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनमें आपकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है या बहुत कम रुचि है, जैसे ताश के पत्ते, किसी खास किस्म का संगीत, कोई खेल। अब खुद से पूछें, मैं इन चीजों के बारे में कितना जानता हूँ? 100 में से 99 मामलों में आपका जवाब होगा ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कई सालों तक ऑथर को आधुनिक चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें आधुनिक चित्रकला में कुछ आड़ी तिरछी लकीरें ही दिखा करती थीं, परंतु तभी उन्होंने अपने एक चित्रकार दोस्त से आधुनिक चित्रकला की जानकारी ली। वे इसमें जितना गहराई तक गए उन्होंने पाया कि यह बहुत दिलचस्प थी। इसी तरह उत्साह बढ़ाने के लिए उस चीज के बारे में ज्यादा जानें जिसके बारे में आप में कम उत्साह हो। 2, हर काम दिल से करें। उत्साह या उत्साह की कमी आपके हर काम में दिखती है, आपकी हर बात में प्रकट होती है। दिल से हाथ मिलाएं। जब आप हाथ मिलाएं तो जरा कसकर मिलाएं। अपने हाथ को यह कहने दें, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं आपसे दोबारा मिलकर खुश हुआ। कमजोर चूहे की तरह हाथ मिलाने से तो अच्छा है कि हाथ ही ना मिलाया जाए। इससे लोग ये सोचते हैं यह व्यक्ति जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है, तभी मुर्दों की तरह हाथ मिला रहा है। यह देखने की कोशिश करें कि क्या कोई सफल व्यक्ति चूहे की तरह हाथ मिलाता है। दिल से मुस्कुराएं, अपनी आंखों से मुस्कुराएं। कोई भी नकली चिपकी हुई रबर जैसी मुस्कान पसंद नहीं करता। जब मुस्कुराएं तो दिखना चाहिए कि आप मुस्कुरा रहे हैं। दिल से धन्यवाद दें। रूटीन धन्यवाद का मतलब तो क्लिप क्लिप कहने की तरह मशीनी अंदाज है। यह सिर्फ एक अभिव्यक्ति है।
इससे कुछ भी कम्युनिकेट नहीं होता, इससे परिणाम हासिल नहीं होते। अपने धन्यवाद को इस तरह कहें ताकि सामने वाला यह सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से बात करें। डॉक्टर जेम्स एफ बेंडर, जो मानी हुई हस्ती हैं, अपनी बुक हाउ टू टॉक वेल में लिखते हैं, क्या आपकी गुड मॉर्निंग सचमुच गुड है? क्या आपकी बधाई सचमुच उत्साह से दी गई है? जब आप कहते हैं आप कैसे हैं, तो क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं? जब आप अपने शब्दों में भावनाओं के रंग भर देते हैं तो लोग आपकी बातें ध्यान से सुनने लगते हैं और आपको महत्व देने लगते हैं। लोग उस व्यक्ति के पीछे पीछे जाते हैं जो अपनी कही हुई बातों में यकीन करता है। इसलिए दिल से बातें करें, अपने शब्दों में भावनाओं के रंग भरें। चाहे आप किसी गार्डन क्लब में बोल रहे हों, ग्राहक से बातें कर रहे हों या अपने बच्चों से, अपने शब्दों में जोश झलकने दें। उत्साह से दिया गया प्रवचन महीनों तक, सालों तक याद रहता है, जबकि उत्साह के बिना दिया गया प्रवचन एक सप्ताह भी याद नहीं रहता। 3. अच्छी खबर फैलाएं। आपके और हमारे सामने कितनी ही बार किसी व्यक्ति ने अचानक आकर कहा होगा, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। तुरंत हर एक का पूरा ध्यान उस व्यक्ति की तरफ चला जाता है। अच्छी खबर से सिर्फ ध्यान ही आकर्षित नहीं होता, अच्छी खबर से लोग खुश भी होते हैं। अच्छी खबर से उत्साह विकसित होता है। अच्छी खबर से पाचन तंत्र भी ठीक रहता है, क्योंकि अच्छी खबर सुनाने वालों के मुकाबले आज बुरी खबर सुनाने वाले ज्यादा हो गए हैं, इसलिए उनके बहकावे में ना आए। आज तक बुरी खबर सुनाकर किसी ने भी कोई दोस्त नहीं बनाया, किसी ने भी पैसा नहीं कमाया, ना ही किसी ने कोई उपलब्धि हासिल की है। नंबर 2, आप महत्वपूर्ण हैं का रवैया विकसित करना। हर इंसान में, चाहे वह इंडिया में रहता हो या इंडियाना पोलिस में, चाहे वह मूर्ख हो या बुद्धिमान, चाहे वह सभ्य हो या जंगली, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, यह इच्छा होती है कि उसे महत्वपूर्ण समझा जाए। महत्वपूर्ण बनने की लालसा, महत्वपूर्ण बनने की भूख ही आपको सफलता की तरफ आगे ले जाती है। यह आपकी सफलता का सबसे बड़ा औजार है। परंतु आप महत्वपूर्ण हैं के रवैये से परिणाम मिलते हैं और इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता। फिर भी बहुत कम लोग इस रवैये का इस्तेमाल करते हैं। अब यह जान ले कि ऐसा क्यों होता है। हम अपने आप को धोखे में न रखें। जिन लोगों में सेल्फ इम्पोर्टेंस का भाव गहराई तक नहीं होता है, वे हमेशा औसत जिंदगी जीते रहेंगे। अच्छी तरह से इस बात को समझ लें, आपको सफल होने के लिए महत्वपूर्ण अनुभव करना होगा। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराने से आपको इसलिए फायदा होता है क्योंकि इससे आप ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। 1. तारीफ करने की आदत डालें। दूसरों को यह बताने का नियम बना लें कि आप उनके किए काम की तारीफ करते हैं। कभी भी किसी को भी यह महसूस न होने दे कि आप उसके काम को रूटीन काम मान रहे हैं। गर्मजोशी से, सच्ची मुस्कुराहट के साथ तारीफ करें। मुस्कुराहट से दूसरों को पता चलता है कि आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और आप उन्हें देखकर खुश हुए हैं। 2. लोगों का नाम लेने की आदत डालें। हर साल चतुर मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर से ज्यादा ब्रीफकेस, पेंसिल, बाइबल और सैकड़ों दूसरे सामान बेच लेते हैं। कारण यह होता है कि वे अपने सामान पर खरीदार का नाम लिख देते हैं। लोगों को अपने नाम का संबोधन अच्छा लगता है। जब किसी का नाम लिया जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कानों में शहद घोल दिया गया हो। 3. प्रशंसा को झपटने के बजाय इसका निवेश करें। ऑथर कहते हैं, हाल ही में मैं एक कंपनी के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में गया। उस शाम डिनर के बाद कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने 2 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को पुरस्कार देने की घोषणा की। इनमें एक पुरुष था और दूसरी महिला थी। इन दोनों ही मैनेजर्स के संगठनों ने उस साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। फिर वाइस प्रेसिडेंट ने इन मैनेजर से कहा कि वे 15 मिनट में लोगों को यह बताएं कि उनके संगठनों ने यह काम इतनी अच्छी तरह कैसे किया। पहले डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने यह जताया जैसे उसके प्रयासों से और केवल उसके प्रयासों से ही उस संगठन की बिक्री इतनी बड़ी है। उसके भाषण में बार बार इस तरह के वाक्य आ रहे थे, जब मैंने काम संभाला तो मैंने यह किया, मैंने वह किया। जब मैं आया तो हर चीज गड़बड़ थी, परंतु मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। यह आसान नहीं था, परंतु मैंने परिस्थिति का अध्ययन किया और मैंने निश्चय किया कि चाहे जो हो, मैं सफल होकर दिखाऊंगा। उसके बोलते समय उसके संगठन के सेल्समैनों के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। इसके बाद दूसरी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बताया कि उसके संगठन को जो सफलता मिली है
वह उसकी टीम के जी जान से किए गए प्रयासों का परिणाम है। इस सफलता के असली हकदार तो उसके सेल्समैन हैं। इसके बाद उस मैनेजर ने अपने हर सेल्समैन को खड़ा होने के लिए कहा ताकि वह हर एक को उसके प्रयास के लिए बधाई दे सके, उसकी तारीफ कर सके। इन दोनों की बातों में कितना फर्क था। पहले ने प्रशंसा को झपटा जबकि दूसरे ने प्रशंसा का निवेश किया। याद रखें, प्रशंसा ही शक्ति है। अपने सुपीरियर से मिलने वाली तारीफ का निवेश करें। अपने अधीनस्थों तक उस तारीफ को पहुंचा दें ताकि वे भविष्य में बेहतर काम करने के लिए प्रेरित हों। जब आप तारीफ बांटते हैं तो आपके अधीनस्थ ये समझ लेते हैं कि आप उन्हें मूल्यवान समझते हैं, उन्हें महत्व देते हैं। नंबर 3, सेवा भाव का रवैया विकसित करना। वास्तव में यह बहुत अच्छी बात है कि पैसा कमाया जाए और दौलत इकट्ठी की जाए। पैसा ही वह ताकत है जो आपके परिवार को शक्ति देती है और मनचाही जीवन शैली देती है। पैसा ही वह ताकत है जिसकी मदद से आप बदकिस्मत लोगों की मदद कर सकते हैं। पैसा उन साधनों में से एक है जिनके सहारे आप जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। पैसे कमाना एक बढ़िया लक्ष्य है। यह हैरानी की बात है कि ज्यादातर लोग पैसा कमाते समय सीधी शैली की बजाय उल्टी शैली का प्रयोग क्यों करते हैं। हर कहीं आप देखते हैं कि लोगों का रवैया पहले पैसा होता है, परंतु इन्हीं लोगों के पास सबसे कम पैसा होता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन लोगों का रवैया पहले पैसा होता है वे पैसे के बारे में दीवाने हो जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि पैसे की फसल तब तक नहीं काटी जा सकती जब तक कि आप पैसे के बीज को ना बोएं, और पैसे का बीज है सेवा। इसलिए पहले सेवा वाले रवैये से ही दौलत आती है। पहले सेवा कीजिए और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। दोस्तों, यह समरी है इस बुक के 8th चैप्टर की। दूसरे चैप्टर्स की समरी देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को देखें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।